मंच पर आसीन पूजनीय संत शक्ति के पावन चरणों को नमन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित आगे जाओ संत शक्ति का आगमन और इनका यहाँ पर रहना इस कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ा ही रहा है, हमें सामने से भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। आप सबके भी पावन चरणों में नमन करता हूँ। आदि शंकराचार्य जयंती के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु भगिनी, समिति के पदाधिकारीगण, आचार्यगण और बाहर से आए हुए भी हमारे अतिथिगण, आप सबको सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं। हम सबको आदि शंकराचार्य जी के ज्ञान और उसके द्वारा जो संदेश हमें अपने जीवन में उतारने हैं, इसके बारे में अनेकानेक वक्तव्य हमारे से पूर्व भी और हमारे बाद में भी प्रबुद्ध वक्ताओं द्वारा दिए जा रहे हैं। हम अपने जीवन में अनेकानेक बार हमें अवसर मिला है इस ज्ञान को प्राप्त करने का। मैं अपनी तरफ से और कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज्ञान हमें अभी आगे और मिलता भी रहेगा। मेरे पास विश्व हिंदू परिषद का दायित्व है। मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो थोड़ा सा संदेश इस अवसर पर हो सकता है, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व 32 वर्ष की अल्प आयु में एक संत ने जो परिवर्तन लाकर दिखाया था, और जिस कार्य के द्वारा उस समय पूरे भारत को अखंड भारत के रूप में प्रस्तुत करने का एक उदाहरण प्रस्तुत किया था, मुझे लगता है कि वो कार्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आज भी पूजनीय संत शक्ति के द्वारा समय समय पर उस संदेश को हम सब तक पहुंचाया जाता है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे जीवन की अविस्मरणीय घटना घटी है। हमारे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल हमारे सामने आया है। 22 जनवरी को हमने अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली पल, अपने समाज के 500 वर्ष का अविस्मरणीय क्षण अपने सामने देखा। इस उत्सव को, इस क्षण को मनाने के लिए पूरा भारत तो छोड़ो, विश्व तो छोड़ो, ब्रह्मांड पूरा एकत्रित हो गया था। ये हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि हम सब एक हैं और हम सब इकट्ठे मिलकर इस क्षण को अपने जीवन में उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं वो संदेश जो सैकड़ों वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी ने देने का प्रयास किया था, इस एक घटना के साथ हम सब ने मिलकर उस उदाहरण को प्रस्तुत किया कि हम सब एक साथ रामलला अपने प्राण प्रतिष्ठित होते हुए देखेंगे और आरती इकट्ठे उतारेंगे। ऐसा कार्य नहीं, हम ना सिर्फ साक्षी बने इस पल के, इस सब के साथ में हमने अपने प्रयासों से इस पल को, इस घड़ी को, इस क्षण को स्वरूप देने में कार्य किया। हम सब ने मिलकर लगभग 2.5-3 वर्ष पहले निधि समर्पण कार्यक्रम किया और पूरे विश्व से निधि समर्पण में तो सिर्फ भारत के राम भक्त ही समर्पण कर पाए, क्योंकि FCRA परमिशन नहीं मिली थी। तो पूरे भारत से ही लगभग 11 करोड़ परिवारों ने समर्पण किया। हम 11 करोड़ परिवारों ने मिलकर जिस भव्य मंदिर का स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को अपनी आंखों के सामने पूर्ण होते हुए देखा। जब
रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को हम सब ने अपने पास के मंदिर, अपने पास के गुरुद्वारे, अपने पास के स्थानक, अपने पास के बोध विहार में, अपने पास के वाल्मीकि धाम में, प्रत्येक पूजा स्थल में साथ में मनाया, साथ में पहली। पूरे विश्व को यह हमने संदेश दिया है कि 500 वर्ष पूर्व हमसे जो छीना गया था, हमने अपनी दृढ़ शक्ति से, अपनी संकल्प शक्ति से इकट्ठे मिलकर उस कार्य को पूर्ण किया, वापस प्राप्त किया। अखंड भारत की ओर, अखंड संस्कृति की ओर बढ़ने की तरफ हमने ये एक कदम बढ़ाया है। पर समाज हमारा इससे रुक नहीं रहा है। हम सब ने मिलकर ये कार्य किया है, तो समाज का, राष्ट्र का हमारी तरफ एक अनुरोध भी आ रहा है। वो अनुरोध है कि ये दिल मांगे मोर। पूजनीय संतों ने जैसा मार्गदर्शन दिया, जैसा निर्देश दिया, जिसके द्वारा इतना सुंदर कार्य पूर्ण हुआ, अभी समाज जो है पूजनीय संतों से ही कह रहा है कि ये दिल मांगे मोर। हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हमें ये शक्ति दीजिए, हमें वो दिशा प्रदान करिए कि इतने वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस कार्य को 32 वर्ष की अल्पायु के अंदर एक संत ने पूर्ण किया, तो इतनी हमारी संत शक्ति जो है आज हमारी सारी इच्छाओं को, हमारी सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो सके, ये दिशा निर्देश आप प्रदान करें। ये अनुरोध आप सबके सामने समाज रख रहा है। विश्व हिंदू परिषद ये अनुरोध रख रहा है कि जैसे आपने हमें दिशा निर्देश दिया, हमें मार्गदर्शन दिया, 1984 में राम मंदिर आंदोलन को अपने हाथ में लेना और उसके द्वारा राम मंदिर के कार्य को पूर्ण करना, ऐसे ही अनेक जो समाज की अपेक्षाएं हैं, उस कार्यों को हमें दीजिए, हम सहर्ष पूर्ण करेंगे। आपके द्वारा दिए गए समस्त समाज को सुरक्षा, समस्त समाज को संस्कार प्रदान करने के कार्य को हम एकजुट होकर कर रहे हैं। दिल्ली में अनेकानेक वेद विद्यालय चल रहे हैं, संस्कृत महाविद्यालय चल रहे हैं, जिसके द्वारा हम इस प्रचार प्रसार के, अपनी संस्कृति के कार्य को कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारे गोरक्षा आयाम के कार्यकर्ता लाखों गौ मां को कसाईयों के हाथ से बचाने के कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। हमारी दुर्गा वाहिनी की कार्यकर्ता हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को इन जिहादियों के कुकर्मों से, इनके कुकृत्यों से बचाने के कार्य में हर समय लगी रहती हैं, सक्षम रहकर इस कार्य को पूर्ण करती हैं। सामाजिक समरसता आयाम के द्वारा समाज में जो ऊंच नीच भेदभाव के ये जो दुर्गुण आ गए हैं, जो कमियां आ गई हैं, उसको दूर करने में हमारा सामाजिक समरसता आयाम हर समय कार्य कर रहा है। हम धर्म प्रसार के द्वारा घर वापसी के कार्य कर रहे हैं। आज भी सुबह धर्म प्रसार के एक कार्यक्रम में हम एक परिवार को घर वापसी कराई। हम पूजनीय संतों से आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं, मार्गदर्शन की आकांक्षा करते हैं। विश्व हिंदू परिषद को मार्गदर्शन देते रहिए, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखिए। हम समाज के सभी कार्यों को, सभी आकांक्षाओं को जी जान लगाकर पूर्ण करेंगे। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की तरफ से ये संकल्प मैं आप सबके सामने दोहरा रहा हूँ। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप सबको आदि शंकराचार्य जयंती जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री राम।